सुप्रभात बच्चों। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे चांद से थोड़ी सी गप्पे। ये कविता शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी थी। चलो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बचपन में हम सबको अच्छा लगता है। बचपन में हम चांद को मामा, धरती को माता और आकाश को पिता कहकर बुलाते हैं। इस कविता में कवि भी चांद से बालपन की बातें कर रहा, अपने बचपन की बातें कर रहा है। वह क्या क्या कह रहा कविता पढ़कर जाने। अब हम कविता को पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा, अपनी पोशाक फैलाए हुए चारों सिमत मतलब दिशाएं। खूब का अर्थ होता है बहुत अधिक। तिरछे का अर्थ होता है टेढ़े मेढ़े। जरा मतलब थोड़ा। कुल सारा या संपूर्ण। सिर्फ केवल। पोशाक वस्त्र। चारों सिमत सभी दिशाएं सभी दिशाओं में। सबसे पहले हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता मतलब इसको लिखने वाले श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। इन पंक्तियों में कवि ने आकाश को तारों से जड़ित चांद के वस्त्र के रूप में वर्णित किया है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा, गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिकते। एक 10-11 वर्ष की बालिका चांद को देखकर कहती है, आप तो बहुत अधिक गोल है, गोल मटोल हैं, परंतु आप थोड़े टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। आपने सारे आकाश को अपना वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आकाश में चमकते हुए तारे आपके वस्त्र पर जड़े हुए सितारे हैं। हे चांद, आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है। केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई पड़ता है। आपका आकाश रूपी वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। भाव क्या है? भाव यह है कि बालिका के अनुसार सारा आकाश चांद का वस्त्र है, जिसमें तारे जड़े हुए सितारे हैं। चांद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। अब आगे करते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की वाह जी वाह। आप हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अब इसमें देखो, नजर का अर्थ होता है दिखाई, गो के अर्थ होता है यद्यपि, बुद्धू होता है बेवकूफ, निरा पूरी तरह से। अब क्या इसमें बालिका क्या कहती है? बालिका चांद को देखकर कहती है, आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं, यद्यपि आप बहुत खूब हैं। वाह, आपने तो हमें पूरा बेवकूफ़ ही समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं। हम भी आपको अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि आपका कैसा स्वभाव है। आप हमेशा एक समान नहीं रहते। आप जब घटते हैं तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको घटने की और बढ़ने की एक बीमारी है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? कृष्ण पक्ष में चांद के आकार में प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। अमावस्या के दिन उसका आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है। भाव यह है कि बाल सुलभ कल्पना के कारण बालिका चांद के घटने की क्रिया को उसकी बीमारी समझती है। आई समझ में? अब आगे चलते हैं। और बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लड़की चांद को देखकर कहती है, चांद जब आप बढ़ते हैं तो लगातार बढ़ते ही चले जाते हो। बढ़ते हुए आप तब तक सांस नहीं लेते जब तक आप पूरी तरह से गोल मटोल न हो जाए। मतलब आप उस समय जब तक पूरा गोल नहीं हो जाता चांद, तब तक वो क्या है, उसका आकार बढ़ता ही चला जाता है। आपकी बढ़ने की यह बीमारी तो ऐसी है जो कभी भी ठीक नहीं आती, होने की नहीं होती। अब इसमें इसका अर्थ क्या कि शुक्ल पक्ष में चांद प्रतिदिन बढ़ते हुए पूर्णिमा के दिन तक पूरी तरह से गोल हो जाता है। आज समझ में? आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कल ये अच्छे से याद करके लाना है। धन्यवाद।